गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 4। ये लेक्चर नंबर 4 है बेटा। प्रीवियस लेक्चर में बायो सेवर्ट लॉ का हमने एप्लीकेशन किया था। स्ट्रेट कैरिंग करंट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पर क्या होता है, बी इज इक्वल टू न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कराया। इसके बाद इन्फानाइट के लिए कर देंगे तो इन्फानाइट के लिए क्या हो जाता था बेटा, न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई ए 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। उसी तरीके से सेमी इन्फानाइट किए, अलग अलग ओरिएंटेशन के क्वेश्चन किए प्रीवियस लेक्चर में। अब कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, कम से कम इस टॉपिक से 20 क्वेश्चन करते हैं बेटा। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे सर्कुलर सेक्शन में और सर्कुलर सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एंड आफ्टर सर्कुलर सेक्शन हम इन्फानाइट लार्ज या फाइनाइट रॉड और सर्कुलर सेक्शन दोनों को मर्ज कर देंगे और उसके बाद ये टॉपिक फिनिश करेंगे आफ्टर कुछ और न्यूमेरिकल्स करने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट क्वेश्चन 10 तक कल कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब हम लोग करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में क्या है, जितना क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा, लग रहा होगा कि सर कितना मतलब हौच पौच हो चुका है, सब एक एक क्वेश्चन को उठाएंगे बेटा और यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। चलिए बात ना करके डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है बेटा रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोनल। रेगुलर कहने का सेंस आराम हो जाता है क्या बेटा, अगर आपने रेगुलर बोल दिया सर तो ये साइड ए, ये साइड, अगर एक साइड आपने ए दिया तो सारा साइड ए, अंदर के सारा साइड ए, यहाँ पे सारा का सारा क्या होगा बेटा आपका, ये वाला जो हो जाता है सर ये बन जाता है मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है सर, ये ए, ये करंट आई, करंट आई मतलब यहाँ पे करंट आई, यहाँ पे करंट आई, यहाँ पे करंट आई, यहाँ पे चारों तरफ करंट है। अब आपको देखना है कि इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट पी पे। तो पॉइंट पी के वजह से क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग वायर की वजह से क्या होगा। एक को उठा लेते हैं बेटा, एक को बस हम पिक कर लिए, ये वाला सेक्शन को हम पिक कर लिए। यहाँ पे पॉइंट पी है, यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा करंट आई, ये साइड आपका ए है, ये भी साइड ए होगा, ये भी साइड ए होगा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, कल के क्लास में भी बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे कि सर ये हो जाएगा √3a डिवाइडेड बाई 2। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट हो जाता है √3a डिवाइडेड बाई 2। सर तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे कितना एंगल बनेगा बेटा, ये 60, ये 60, तो ये वाला भी पूरा 60, ये 60 तो ये 30 डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा बेटा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए तो इस टाइप का शेप आ गया कि नहीं, एक आराम से आपको यहाँ पे θ1 कितना हो गया 30 डिग्री, θ2 कितना हो गया बेटा 30 डिग्री और हाइट कितना हो गया √3a डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पे कितना लिख दे बेटा, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये वाला हाइट यहाँ से लेकर के ये हाइट कितना हो जाएगा √3a डिवाइडेड बाई 2। कितना लिखते हैं बेटा साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। समझ में आ गया होगा आराम से। यस सर, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आगे बढ़े हम लोग, जब आगे करिएगा तो सर ये साइन 30 और साइन 30 कितना होगा, साइन 30 1/2, 1/2, 1/2 प्लस 1/2, ये मिल करके क्या हो गया बेटा 1। सर यहाँ तक तो 1 हो गया। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, ये 2 ऊपर चला गया बेटा। एक ही साथ लिखते हैं, ये हो जाएगा सर 4√3 पाई इंटू ए और ऊपर क्या है करंट। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट, इसके वजह से बेटा, इसके वजह से आ गया मैग्नेटिक फील्ड। कितना आ गया 2 न्यू नॉट आई 4√3 पाई ए करके आ गया। ठीक है बेटा। अब हम लोग क्या काम करेंगे बताइए सर। अब ये तो आप एक के वजह से निकाले हैं, आप कितना के वजह से निकाले बेटा, एक के वजह से निकाले हैं, ये एक के वजह से निकला है। अब इसके वजह से कहाँ मैग्नेटिक फील्ड डॉट में होगा या क्रॉस में, अभी सर चेक कर लेते हैं। देखो बेटा ध्यान से देखिए, ये करंट आई ऐसे जा रहा तो मतलब यहाँ पे आई ऐसे आ रहा होगा, यहाँ पे आई ऐसे आ रहा होगा, ये वाला तो बेटा ये वाला अगर इसमें अगर आपको निकालना है, देखो तो
ये इस तरह से रखे और ये देखो इस पॉइंट पे मेरा फिंगर है, देखो तो अंदर के तरफ जा रहा कि नहीं, अंदर के तरफ जा रहा कि नहीं। इसमें देखो बेटा ऐसे किए और ये पॉइंट के तरफ मेरा फिंगर अंदर के तरफ जा रहा कि नहीं। इसमें किए, ये देखो पॉइंट पी के तरफ अंदर जा रहा है कि नहीं। ये वाला मैं देखो ऐसे करके कर दिए बेटा, इस पी पॉइंट मेरा पाम अंदर जा रहा कि नहीं। अगर आप देखिएगा तो सारा करंट वायर की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बेटा क्रॉस आएगा, अंदर की तरफ आएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा, फिर से समझा रहे हैं। आई की तरफ राइट हैंड पाम रूल, देखो टक, ये अंदर की तरफ जा रहा है, देखो तो पाम कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ये तो क्या था, राइट हैंड पाम रूल। आप इसको थंब रूल से भी कर सकते हो, आपको हम इसीलिए बताए थे कि थंब रूल भी कभी इजी हो सकता है, कभी राइट हैंड पाम रूल भी इजी हो जाता है। अगर सर राइट हैंड पाम रूल तो बता दिए, अगर आप थंब से जाना चाहते हैं तो कैसे होगा सर? सर अगर आप थंब से जाना चाहते हैं तो आपका रेडियस कहाँ हो गया बेटा, आपका ऊपर हो गया। तो आपको देखो क्या करना पड़ेगा, आईडीएल, ये आई करंट एलिमेंट है, मतलब यहीं पे आपका आईडीएल हो जाएगा। यस सर, आईडीएल हो जाएगा आपका। आईडीएल पे आप अपने हाथ रख दिए, आईडीएल पे, ये देखो बेटा आईडीएल पे आप हाथ रख दिए, आईडीएल पे हाथ रख दिए। अब आपको पॉइंट कहाँ है, पी ऊपर में है। अगर आप हाथ तो रख दिए आईडीएल पे, देखो ना, हाथ तो सर ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, कैसे भी अपना हथेली को तो रख दिए, लेकिन आपको ले जाना है फिंगर कर्ल को करना है ऊपर के तरफ। जब ऊपर के तरफ करना होगा तो ऊपर कैसा आईना दिखा दो, देखो तो बेटा आईडीएल तो ऐसे हो गया, और हमको फिंगर को कर्ल करना है ऊपर के तरफ। जब ऊपर के तरफ कर लिए, देखिए तो अंगूठा कहाँ चला गया, अंदर के तरफ चला गया। यहाँ पे देखो बेटा, अगर आईडीएल करोगे, आईडीएल पे अपना हथेली रख दो, पॉइंट पी इधर है, मतलब ऐसे करके मोड़ेंगे तो अंगूठा कहाँ जा रहा, अंदर के तरफ। यहाँ पे भी सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये तो आया एक के वजह से, ये तो आया है आपका किसके वजह से, एक के वजह से आया है ना। कितना आ गया बेटा, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई, आई करंट जा रहा था, और इसका जो हाइट हो गया था, कितना हो गया था बेटा, √3a डिवाइडेड बाई 2, और ये sin 30 प्लस sin 30 मतलब 1/2 प्लस 1/2। ठीक है सर, ये 2 ऊपर चला गया। लेकिन सर अब ऐसा कितना करना पड़ेगा आपको, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप 6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 6 × 2 न्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 4√3 पाई इंटू ए, 4√3 इंटू पाई इंटू ए। तो कितना हो जाएगा ये बेटा, ये हो जाएगा सर, इसको अगर सॉल्व करना है तो न्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू भी रख सकते हैं आप, जैसे आपको करना है करिए। यही आपका आंसर आ गया। कितना हो गया सर यहाँ पे, 12 न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4√3 पाई इंटू ए। ऐसे भी काम कर सकते हैं। अभी कई बार ऑप्शन में हम देखे थे इस क्वेश्चन का, ऑप्शन में इस तरह से नहीं था सर, ऑप्शन में क्या था वो भी आपको हम बता देते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेट कर दिया था। देखो तो बेटा, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई कैसे करेंगे, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 को पहले से अगर 10⁻⁻7 आप लेके चलिएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 2i, ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3a, और ये तो 1 + 1 2 ही हो गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 6 से। जब 6 से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा सर, 12i, 12i डिवाइडेड बाई √3a इंटू 10⁻⁻7। कुछ भी कर सकते हैं, या 12 × 10⁻⁻7 ऐसे लिखिए ना, 12 × 10⁻⁻7 आई डिवाइडेड बाई √3 इंटू ए। हम बताना चाह रहे थे क्यों इतना ये ऑप्शन दिए, ये ऑप्शन दिए। ऑप्शन किस तरीके से आएगा वो सेट करके आप देख लीजिएगा। न्यू के टर्म में आएगा तो ठीक है, 10⁻⁻7 के टर्म में भी दे सकता है। अल्टीमेट आपका टारगेट क्या होना चाहिए, एक आप निकालिए एक के वजह से, और ऐसा 6 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि आपका पी पॉइंट पे आंसर आ जाए। बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा, लेकिन इसको तरह तरह से बताए। डायमेंशन आप बिल्कुल देख सकते हैं, देखिए ऊपर एक न्यू नॉट आ गया जो चाहते थे, ऊपर एक करंट आ गया, और नीचे एक डिस्टेंस आ गया। अब इससे हर तरीके से तो वैलिडेट कर लिए। यस सर, कोई दिक्कत नहीं बेटा, चले आगे। यस सर, आसान सा क्वेश्चन था, एक सेगमेंट के कारण लिए और उससे हम क्या कर लिए बेटा, एक सेगमेंट के बाद 6 से आप मल्टीप्लाई कर दिए। क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 चला गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, जहां पे भी दिक्कत हो रहा होगा बेटा हम पढ़ करके बता देंगे। नीचे अगर थोड़ा सा कट रहा है एक लाइन, उसको हम पढ़ करके आपको बता देंगे।
चलिए यहां शुरू करिए। अ पेयर ऑफ स्टेशनरी एंड इनफाइनाइट लॉन्ग बेंट वायर्स आर प्लेस्ड इन द XY प्लेन एज शोन इन फिगर। वो क्या बोला बेटा कि एक रॉड को इस तरीका से बेंड कर दिया गया है, रॉड को बेंड कर दिया गया है, ठीक है सर। इनफाइनाइट लॉन्ग है, मतलब ये सब का सब इनफाइनाइट लॉन्ग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बहुत कुछ निकलेगा यहाँ से। किस प्लेन में है सर? XY प्लेन में है, मतलब मेरे बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है। यहाँ से करंट आ रहा आई और यहाँ पे चला जा रहा, और उसमें क्या हो रहा है बेटा, यहाँ से करंट आई आ रहा और यहाँ पे चला जा रहा, ठीक है। आपका क्या पूछ रहा है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? I = 10 एम्पियर है, ठीक है। देखिए ये देखिए, ये हो गया 0.02 मीटर, जो वहां पे लिखा हुआ है बेटा 0.02 मीटर, और यहां पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट O। सबका नाम भी कर दिया बेटा, ये L है, ये P है, ये Q वाला सेक्शन है, और ये M वाला सेक्शन है, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड एट O पे किसके किसके वजह से आएगा? इस वाले वायर के वजह से आ गया, B L वाले वायर के वजह से, B L वाले वायर के वजह से एट O हम निकालना चाहते हैं। P वाले वायर के वजह से भी नहीं आ जाएगा, P वाले वायर के वजह से भी एट O पॉइंट पे देख लेंगे। ये क्या है बेटा? M वाले वायर के वजह से भी हम O पॉइंट पे देख लेंगे, प्लस ये Q वाले वायर के वजह से भी हम O पे देख लेंगे, ठीक है। 4 वायर कर दिए। अब बोलिएगा सर बेंड तो कर दिए, बेंड कर दिए तो एक टुकड़ा ये ले लेंगे बेटा, दूसरा टुकड़ा ये ले लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से, एक तो सबसे पहले आसान से आपका हो जाएगा, इसमें से 2 वैल्यू 0 होगा, 2 वैल्यू 0 होगा। आप ही देखो बेटा यहाँ से, देखिए ध्यान से, ये वाला इस वाले वायर के लिए, इस वाले वायर के लिए ये वाला जो पॉइंट है बिल्कुल थीटा बराबर 0 डिग्री पे चला जा रहा कि नहीं, मतलब बिल्कुल एलोंग द पॉइंट, एलोंग द लाइन वाले में चला जा रहा, मतलब इसके वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर ये पॉइंट सामने चला गया ना। करंट कैरिंग वायर में क्या बताए थे, अगर ये करंट आई है, यहाँ पे आप कहीं पे भी निकालना चाहिए, आगे या पीछे कहीं पे भी, हर जगह वैल्यू क्या देगा बेटा? 0। यस सर, क्यों? चूंकि थीटा बराबर इस लाइन में 0 डिग्री हो जाएगा या 180 डिग्री हो जाएगा, तो सर इसके वजह से 0 और इत्तेफाक से इसके वजह से भी 0। क्यों? क्योंकि ये देखिए ना, करंट ऐसे पास हो गया, इसके लिए करंट ऐसे पास हो गया, ठीक है। क्योंकि ये इनफाइनाइट वायर था, जब बेंड कर दिए तो ये वाला टुकड़ा मान लिए सेमी इनफाइनाइट, और ये भी मान लिए सेमी इनफाइनाइट। देखिए ध्यान से देखिए, इस तरीका से वायर था, हमने क्या काम कर दिया, इसी को इस तरीका से बेंड करके ऐसे कर दिया, तो ये वाला हो जाएगा सेमी इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेगा, और ये वाला भी कैसा बिहेव करेगा? सेमी इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेगा इस वाले पॉइंट के लिए। चलिए सर समझ में आ गया। तो क्या क्या मेरा हेडेक खत्म हो गया बेटा, ये हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि इसके लिए थीटा 0 डिग्री हो गया, या एलोंग द लाइन हो गया, एलोंग द लाइन, एलोंग द लाइन, एलोंग द पॉइंट। ये M के लिए भी 0 हो गया। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे भी थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया, एलोंग द लाइन हो गया, एलोंग द लाइन, एलोंग द पॉइंट, इस टाइप से हो गया। 2 तो काम खत्म हो गया सर। अब P के वजह से निकाल देंगे और Q के वजह से निकाल देंगे। चलिए बेटा निकालिए। P के वजह से सोचिए क्या होगा, P के वजह से क्या हो जाएगा? आइए, ये P के वजह से निकाल रहा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट P के वजह से अगर आप निकालिएगा, P के वजह से, तो देखिए तो ये क्या हो गया बेटा, ये इस तरीका से बताए थे ना कल ही सेमी इनफाइनाइट वायर का, देखिए तो ये इस वे में हो गया कि नहीं, ये पॉइंट O हो गया, यहाँ से आप करंट I कैरी कर रहे हैं, और ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.02 मीटर हो गया। तो पॉइंट P पे क्या हो जाएगा सर, अगर सॉल्व करके लिखना चाहते हो तो μ0/4, अभी सॉल्व भी कर देंगे, μ0/4 पाई I डिवाइडेड बाई A, और आपको भी पता है कि एक एंगल तो सर यहाँ पे 0 डिग्री होगा, थीटा क्या हो गया, इधर क्या ऊपर की तरफ तो कुछ है नहीं, मतलब क्या हो गया, साइन 0 डिग्री करना नहीं चाहिए था, लेकिन ये फिर भी हम दोबारा कर रहे हैं इसलिए कि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। और नीचे कहाँ जा करके मिलेगा बेटा, साइन 90 पे, साइन 90 पे, साइन 0 0 0 + 1 मतलब कुछ नहीं होता है, यही होता भी है सेमी इनफाइनाइट के लिए, μ0/4 पाई I डिवाइडेड बाई A। क्लियर हो गया सर। तो μ0/4 पाई कितना हो गया बेटा, 10⁻⁻7 इंटू I, और ये कितना हो गया बेटा 0.02,
0.02 मीटर हो गया। तो ये 0.02 का, अच्छा चलिए अभी तो इसके लिए निकल गया ना, कितना आ गया बेटा इसके लिए, अच्छा इसको सॉल्व कर ही देते हैं, लीजिए ना, कितना हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा और 2 से करेगा 50 बार में, मतलब सर इसके लिए हो गया 50 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। कोई दिक्कत नहीं है, 0.02 से गया तो ऊपर 50 हो गया, हटा बेटा इसको, सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या कर रहे हैं, आई के लिए, ये क्यू वाले पॉइंट के लिए, इसके लिए करेंगे तो फिर से वही सेम सिचुएशन, अब तो दोबारा नहीं करेंगे फॉर्मूला में, डायरेक्टली आपको करके बता देंगे। ये पॉइंट ओ है, ये 0.02 है बेटा, ये करंट आई कैरी कर रहा, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हो गया 10⁻⁻7 इंटू आई, सेम करंट आई सेम करंट है, डिवाइडेड बाई 0.02, मतलब 50 इंटू 10⁻⁻7, 50 इंटू 10⁻⁻7 कर दिए बेटा, 50 इंटू 10⁻⁻7 कर दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, ये 50 इंटू 10⁻⁻7 कर दिए, ये भी 50 इंटू 10⁻⁻7 कर दिए। तो वो पॉइंट पे अब आपको क्या सोचना है कि क्या यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे तो ऐड कर दिए हैं, लेकिन ये ऐड कब होगा, ये सर ऐड तब होगा, ये तो 2 जीरो हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, अभी देखना पड़ेगा कि ये क्रॉस आ रहा या डॉट आ रहा, ये क्रॉस आ रहा या डॉट आ रहा, तभी तो, अभी तो साइन पे गए ना, अभी तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल दिए, 50 इंटू 10⁻⁻7, सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल दिए बेटा, हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल दिए इसमें से। अच्छा वहाँ पे आई का वैल्यू 10 भी दिया हुआ है, आई का वैल्यू 10 ऑलरेडी दिया हुआ, हम आई का वैल्यू 10 पुट नहीं कर रहे हैं बेटा, अगर आई का वैल्यू अगर आप 10 पुट करिएगा, चलिए बस वैल्यू पुट कर देंगे, 10 का वैल्यू पुट कर देंगे, लीजिए ना, आई का वैल्यू 10 यहाँ पे अगर आप पुट कर दीजिएगा, अगर आई का वैल्यू 10 पुट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 1 जीरो और ये 2 जीरो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये 2 जीरो यहाँ पे हो गया, मीन्स कितना हो गया सर, अगर इसको कट करेंगे तो 500 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, सर इसका भी यही होगा 500 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, क्यों सर, क्योंकि आई का वैल्यू वहाँ पे बेटा 10 एम्पियर दिया हुआ है, इसलिए, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैटर ये कर रहा है सर कि P वाला जो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O पर है और जो Q वाला मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O पे है, आपको देखना पड़ेगा कि डॉट क्रॉस है या क्रॉस डॉट है। अभी देखते हैं सर, देखिए ये वाला, ये आई में बेटा, ये आई में इस तरीका से अंगूठा लगा दिए, राइट हैंड पाम रूल, अगर इधर कोई भी पॉइंट रहता, अगर इधर कोई भी पॉइंट रहता तो क्या होता बेटा, अंदर की तरफ क्रॉस होता ना, पाम कहाँ जा रहा, अंदर की तरफ जा रहा, लेकिन अगर इधर वाला पॉइंट है, अगर आपका इधर वाला पॉइंट है, इसके लिए बोल रहा है बेटा, अंगूठा इधर लगाया है, तो देखो तो इधर वाले पॉइंट के लिए बाहर की तरफ निकल रहा कि नहीं, मतलब Q वाले में सर क्या होगा, डॉट होगा, Q वाले में क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसको देखिए, P पॉइंट पे अंगूठा लगा दिए बेटा, इधर जितना पॉइंट होता, इस साइड जितना पॉइंट होता वो सारा पॉइंट क्रॉस होता, लेकिन अगर इधर की बात करें तो इधर के सारा पॉइंट डॉट होगा कि नहीं, देखिए ना बेटा, इसको लगा दिए इस तरीके से, देखो अंगूठा लगा दिए, इधर का जितना सारे पॉइंट होगा इस वायर के लिए, इधर जितने सारे पॉइंट होगा हर तरफ देखो तो डॉट 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 जाएगा कि नहीं, मतलब सर ये भी डॉट हो गया। इट मीन्स दैट अब आपका क्लियर हो गया कि सर P पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ये है और आपका जो डायरेक्शन है डॉट है, Q पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन ये है। चलिए अब क्या दिक्कत क्या है, अब तो आराम से सॉल्व हो जाएगा कि इसको और इसको जोड़ना है, मतलब 500 प्लस 500 कितना हो गया बेटा, 1000 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, इट मीन्स दैट 10⁻⁻4 टेस्ला। समझ में आया ना कैसे जोड़े सर, इसलिए जोड़े कि ये भी डॉट आ रहा था, ये भी डॉट आ रहा था, डॉट फिर से बताए बेटा कितना बार अब इसको बताएंगे, ये इधर हो गया तो इधर हो गया क्रॉस और इधर हो जाएगा डॉट, इसके लिए इधर सारा पॉइंट क्रॉस हो जाएगा लेकिन इधर के सारे पॉइंट डॉट होंगे, तो आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, ओ इधर है, उसके हिसाब से सेट कर लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा, 10⁻⁻4 टेस्ला। चलिए इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर देते हैं। अगर मॉडिफिकेशन क्या है सर, मॉडिफिकेशन क्या है, लीजिए ना, मॉडिफिकेशन ये नीचे की तरफ जा रहा, ये नीचे की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है इधर ही निकलेगा, इधर ही निकल जाएगा। अब बताइए बेटा आंसर में क्या चेंज आएगा, क्या L पे 0 होगा कि नहीं 0 होगा, सर अगर पॉइंट आपका O है तो 0 होगा, इट मीन्स दैट सर ये बिल्कुल सही जा रहा।
कोई दिक्कत नहीं है। एम पे क्या जीरो होगा बेटा, एलोंग द पॉइंट हो गया सर, ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अब पी पॉइंट पे मैग्नीट्यूड वगैरह तो सब कुछ सेम रहेगा, बस डायरेक्शन बदले हैं। तो पी पॉइंट पे अभी भी देखिए, ओ पॉइंट किधर है बेटा, ओ पॉइंट सर इधर है, देखिए अंगूठा लगा दिए, आपका किधर जा रहा है बेटा, इधर जा रहा, मतलब डॉट सर ये बिल्कुल सही है। लेकिन सर क्यू पॉइंट में आपने डायरेक्शन बदल दिया, देखो तो अब क्यू पॉइंट कैसे करके ले लिए बेटा, इधर के जितने सारे पॉइंट है सब क्रॉस हो जाएगा, और इधर के जितने सारे पॉइंट है सब डॉट हो जाएगा। तो इधर तो सब डॉट हो जाएगा, लेकिन इधर सब क्रॉस हो गया कि नहीं, ये देखिए अंदर की तरफ पाम जा रहा कि नहीं, मतलब क्यू पॉइंट पे क्या हो गया सर, क्रॉस हो गया। अब बताओ बेटा, डॉट का आंसर आया है 5 × 10⁻⁻7 टेस्ला, और क्यू वाला क्रॉस में आ रहा 500 × 10⁻⁻ टेस्ला। तो कैसे सॉल्व करेंगे सर, आपको एक पॉजिटिव रखना पड़ेगा, एक निगेटिव रखना पड़ेगा। अगर आप डॉट वाले को पॉजिटिव रखते हैं तो सर 500 × 10⁻⁻7 टेस्ला, और अगर क्रॉस वाले को तो फिर आपको निगेटिव रखना पड़ेगा। डॉट वाले को अगर आप पॉजिटिव रखते हैं तो क्रॉस वाले को निगेटिव रखना पड़ेगा, मतलब -500 × 10⁻⁻7 टेस्ला, कट करके 0 आ गया। आया बात समझ में? अच्छा, ये अभी बच्चा को अब ये मत दिमाग में रख लोगे कि डॉट वाले को पॉजिटिव बोलते हैं, क्रॉस वाले को निगेटिव बोलते हैं। अगर भाई साहब, अगर ये 600 × 10⁻⁻7 होता और अगर ये 500 होता, तो सर 600 को अगर आप डॉट बोले हैं तो 600 × 10⁻⁻7, तो क्रॉस वाला को क्या हो बोलना पड़ेगा, 500 × 10⁻⁻7, मीन्स आंसर क्या आ जाता, 100 × 10⁻⁻7। तो आप जब डॉट वाले को प्लस बोले हैं और यहां पे आंसर प्लस आ रहा, तो फाइनली आंसर क्या हो जाता बेटा, यहां पे डॉट। आप क्रॉस वाले को भी पॉजिटिव बोल सकते हैं और इसको क्या बोल देंगे, अगर इसको पॉजिटिव बोल दिए तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो क्रॉस वाला ये था ना बेटा, क्रॉस वाला तो ये था, क्रॉस वाले को आप पॉजिटिव बोल दिए, मतलब 500 × 10⁻⁻7 को आप पॉजिटिव बोल दिए, तो डॉट वाले को ऑटोमेटिकली निगेटिव बोलना पड़ेगा। और डॉट वाले में भी आंसर कितना हम बोल रहे हैं कि सर -600 × 10⁻⁻7 टेस्ला, मतलब आंसर क्या हो गया, -110 × 10⁻⁻7। अब माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा, माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा कि सर ये निगेटिव है, तो ये निगेटिव हटा करके डॉट भी तो कर सकते थे। देखिए तो ये आंसर मैच किया कि नहीं। तो आप देख लो ना, ज्यादा कौन है और कम कौन है, जो ज्यादा है उसको पॉजिटिव बोल दो और ओवरऑल साइन उसी का दे देना, ओवरऑल साइन उसी का दे दीजिएगा। हमको लगता है काफी टाइम दिया बेटा इस क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका खत्म हो गया। आंसर 2 निकाले इसमें, हालांकि वो पूछ रहा था सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, लेकिन हम लोगों ने कॉन्सेप्ट का क्लियर कर लिया सर कि क्या किए कि ऑपोजिट डायरेक्शन में भी मूव करा करके देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए बेटा, क्या है, अ फाइनाइट करंट कैरिंग वायर ऑफ लेंथ 12 इज बेंट इन द शेप एज शोन इन फिगर। हम आपको बता देते हैं शोन इन फिगर कौन सा है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, अ फाइनाइट कैरिंग वायर ऑफ लेंथ 12। ये देखो बेटा, एक L दूसरा L, लेकिन इस बार फाइनाइट है, ध्यान रखिएगा, इस बार आपका फाइनाइट है, चलो बेटा थोड़ा फास्ट भी जाएंगे, अब हम लोग बहुत ज़्यादा स्लो जा रहे हैं, हम देख रहे थे अभी 20 मिनट हो चुका है। ये ए फाइनाइट करंट कैरिंग वायर ऑफ लेंथ 12 इज बेंट इन द शेप एज शोन इन फिगर। ये फिगर है दोस्त। द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, यहाँ पे निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पे निकालना है। ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L, 12 को इस तरीके से बेंड कर दिया, 90 डिग्री में इस तरह से बेंड कर दिया है। द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P which is equidistant from both the wires at L/2 will be। ये दोनों वायर से ये जो P पॉइंट है ना बेटा, इक्विडिस्टेंस है। इट मीन्स दैट कि सर इसको ऐसे कर दो बेटा, इसको आराम से कर दो, इक्विडिस्टेंस। सर यहां से भी L/2 हो गया और यहां से भी ये क्या हो गया सर, L/2 हो गया। दोनों जगह से क्या हो गया, L/2 हो गया, दोनों जगह से आपका L/2 हो गया। यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कितना आसान सा होगा बेटा, एक एक के बारे में सोचो। अगर आप इसके बारे में सोचते हैं, अगर आप इसके बारे में सोचते हैं, सोचो बेटा इसके बारे में इस तरीके से,
तो अब बताइए तो बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। बताइए कोई दिक्कत है? ये 90 था ना, ये 90 था तो ये कितना हो जाएगा 45, ये ऑलरेडी 90 है तो ये कितना हो जाएगा 45, यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 और ये कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री। मतलब क्या इस वाले वायर का आप आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं? ये सर फाइनाइट वायर है बेटा, ध्यान रखना। न्यू नॉट बाई 4 पाई आई का वैल्यू कुछ दे रहा सर? आई का वैल्यू कुछ भी नहीं दे रहा। आई डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वो बोल ही दिया L/2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वो L/2 बोल ही दिया। लेकिन आगे ध्यान रखिएगा बेटा, दोनों जो एंगल है साइन 45 प्लस साइन 45, साइन 45 प्लस साइन 45, साइन 45 का मतलब कितना हो गया बेटा 1/√2 प्लस 1/√2, मतलब कितना हो गया बेटा 2/√2। मतलब अगर इसको काटेंगे तो √2 आ जाएगा कि नहीं? देखिए तो इतना दूर को जो हम सॉल्व किए, इतना दूर को सॉल्व करके कितना आ रहा बेटा √2 आ रहा, √2 आ रहा बेटा। ठीक है, चलिए √2 आ रहा सर। अब ये 2 ऊपर जाएगा, अब देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा, न्यू नॉट बाई 4 पाई I/L। अब ये 2 ऊपर चला गया, मीन्स आंसर कितना हो गया 2√2। आंसर कितना हो गया सर 2√2, ये 2 ऊपर गया और पहले से √2 वेट कर रहा था, मतलब 2√2 का फैक्टर जा रहा। कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले वायर के लिए आप कर सकते हो, इस वाले वायर के लिए हम कर सकते हैं सर आराम से। इस वाले वायर के लिए करेंगे सर, फिर सेम यही कंडीशन होगा। ये 45 तो ये 45, ये कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया 45। उसी तरीक़े से ये 90, ये 45, मतलब सर अब ये वाला सिचुएशन हो जाएगा, ये वाला सिचुएशन होगा। और इक्वी डिस्टेंस तो दिया हुआ है L/2, ये भी 45, ये भी 45। लगता है कि कोई चेंज आने वाला है सर? सेम आंसर इसका भी होगा, देख लो ना बेटा, ये भी 45, ये भी 45 और ये डिस्टेंस L/2 हो गया। तो आई थिंक इस यही सेम आंसर आ जाएगा इसका भी, न्यू नॉट बाई 4 पाई I डिवाइडेड बाई L 2√2। ये फिगर में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला फिगर ऐसे हुआ सर ये वाला फिगर ऐसे हुआ 45 45, ये डिस्टेंस हो गया L/2, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों को सर सिंपली सर हमको ऐड कर देना है। जब दोनों को सिंपली ऐड, अच्छा ऐड क्यों करेंगे सर? अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर अगर ऐसे होगा, अगर I निकला यहाँ से तो ऑब्वियसली है बात I इधर से भी जाएगा बेटा, ये सर जाएगा। अब देखिए बेटा, आई के डायरेक्शन में आप हाथ लगा दीजिए, आई के डायरेक्शन में आप अंगूठा कर दीजिए, ये आप राइट हैंड पाम रूल से भी जा सकते हैं। पहला बात, अंगूठा अगर लगा दिए, पी पॉइंट इधर है तो अंदर की तरफ जा रहा कि नहीं, मतलब कितना हो जाएगा सर क्रॉस हो जाएगा। और जब ये वाला ऐसे जा रहा और ये वाला ऐसे जा रहा, देखो बेटा ये अंगूठा देखिए, ये आई वाला करंट ये ऐसे जा रहा और पॉइंट पी नीचे है, मतलब अंदर की तरफ क्रॉस हुआ कि नहीं, इसीलिए बोले कि ये सिंपली क्या हो जाएगा बेटा ऐड हो जाएगा। सर राइट हैंड पाम रूल से जाना होता तो लो बेटा IDL पे अपना हाथ रख दो, IDL पे अपना हाथ रख दिए, घुमाना किधर है इधर है, मतलब हाथ को ऐसे कर दिए और जैसे जैसे घुमाओगे अंगूठा कहाँ चला गया आपका अंदर चला गया, क्रॉस हो गया सर। यहाँ पे देखो बेटा IDL पे ऐसे हाथ रख दो, रख दिए सर, घुमाना कहाँ है नीचे की तरफ, मतलब आईना इसको नीचे की तरफ दिखाएंगे और जहाँ घुमाएंगे अंगूठा कहाँ जा रहा है बेटा अंदर की तरफ। हर क्वेश्चन में आप मेरे से ले लो, थंब रूल राइट हैंड पाम रूल दोनों से बता देंगे बेटा बड़ा आराम से। इसको जब ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 4√2 I डिवाइडेड बाई L और क्या हो जाएगा न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई। काटना है तो काट दो बेटा, 4 काट दोगे तो कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा सर √2 न्यू नॉट इंटू I डिवाइडेड बाई पाई इंटू L। डायमेंशन चेक कर लीजिए, न्यू नॉट ऊपर में करंट नीचे में डिस्टेंस, इतना तो आसान है, समझ में आ गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, पी पॉइंट मिड पे कहीं पे नया पूछा था, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कहाँ तक आ गए बेटा, हम लोग यहाँ तक आ गए 13 क्वेश्चन नंबर में। 14 बड़ा शानदार क्वेश्चन है, 14 तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 14 थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन भी है और हम श्योर नहीं है कि उसका फिगर दिया है या नहीं दिया है। जहाँ से हम लिए थे वहाँ पे एज सोन इन फिगर नहीं कहीं लिखा था, फिर भी देखते हैं क्या है। ये 14th नंबर बेटा, 11 12 13 हो गया, 14th नंबर पे आ जाइए। 14th नंबर क्या है बेटा, Two straight infinite long and thin parallel wires are spaced 0.1 मीटर apart। दो इन्फानाइट रॉड है और दोनों आपस में पैरेलल है और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। सर ये ऐसे भी हो सकता था, ये ऐसे भी हो सकता था, दोनों पैरेलल है 0.1 मीटर।
Two straight infinite long and thin parallel wires are spaced 0.1 meter apart and carrying a current of 10 एम्पियर। अच्छा, 10 एम्पियर का करंट लेके जा रहा, अब 10 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा, बस यही बोल रहा। अभी हमको नहीं पता दोनों सेम डायरेक्शन में कर रहा है या अपोजिट में। 10 एम्पियर। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट डिस्टेंस 0.1 मीटर फ्रॉम बोथ वायर्स इन टू केसेज वेयर द करेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, यहां पूछा है आर इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन की बात कर दिया, ये भी 10 एम्पियर बेटा और ये भी 10 एम्पियर, ये भी 10 एम्पियर, ये भी 10 एम्पियर। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये दोनों के बीच में तो 0.1 मीटर है, ये तो 0.1 मीटर है। क्या पूछ रहा है बेटा, फिर से देखिए। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट डिस्टेंस 0.1 मीटर फ्रॉम बोथ द वायर्स इन द टू केसेज। मतलब उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो इससे भी 0.1 मीटर का दूरी पे हो और इससे भी 0.1 मीटर का दूरी पे हो। ये दोनों से 0.1 मीटर का दूरी पे होना चाहिए, 0.1 मीटर का दूरी पे होना चाहिए। बताइए किधर पॉइंट होगा बेटा? क्या लगता है इधर कोई पॉइंट पॉसिबल है? सर अगर इधर से पॉइंट पॉसिबल है 0.1 मीटर अगर कर दे जहाँ पे आपको निकालना है तो इससे तो 0.2 मीटर हो जाएगा। उसी तरीक़े से अगर इससे 0.1 इधर कर दे तो सर इसके लिए तो ठीक है हो जाएगा, लेकिन इसके लिए 0.2 मीटर हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 0.1 मीटर फ्रॉम बोथ द वायर्स। इस वाले केस में भी इधर भी नहीं हो सकता है। एक के लिए तो 0.1 आप कर दीजिएगा, लेकिन दूसरे के लिए तो 0.2 हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं सर ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा। ये 0.1 मीटर कैसे होगा? ये 0.1 मीटर मतलब कहीं ना कहीं बीच में होगा, तो बीच में तो एग्जैक्ट हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि 0.05 इतना तो बोल नहीं रहा, वो 0.1 मीटर बोल रहा। मतलब सर ऐसा करके कुछ सिचुएशन होगा। मतलब ये हो गया है 0.1 मीटर और ये हो जाएगा आपका 0.1 मीटर। कुछ ऐसा ही केस होगा कि नहीं? बताओ, इसके अलावा कोई भी केस आपके दिमाग में आ रहा? इधर हो सकता है? नहीं। एक के लिए हो जाएगा, दूसरा के लिए नहीं। इधर हो सकता है? नहीं। ऊपर हो सकता है? लेफ्ट नहीं, राइट नहीं, अप नहीं, डाउन नहीं, बीच में नहीं। तो क्या हो सकता है? कुछ ना कुछ इंक्लाइनेशन का ही कॉन्सेप्ट है। अगर सोन इन फिगर नहीं दिया है तो आपको पहले इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इससे एक और अच्छा आइडिया और बता देते हैं बेटा, और सिंपल सा बात है जो हम लोग का दिमाग काम वहाँ पे बच्चे का नहीं करता है कि सर ये ऐसे कर दीजिए आप। अब देखिए ना कितना आसान हो जाएगा। यही सेम चीज़ को सर ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों के बीच में 0.1 मीटर है। अब देखिए तो ये आपको समझ में आ रहा। ये वाला केस क्या है? देखो बेटा, मेरा मार्कर देखो, मेरा मार्कर देखिए, देखो तो बेटा यही है। करंट आपके तरफ जा रहा कि नहीं? हाँ सर, करंट आपके तरफ जा रहा है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.1 मीटर। सेम यही है बेटा, जो ऐसे था हम इसको ऐसे रख दिए। देखो ना कितना आसान बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 0.1 मीटर बोल रहा फ्रॉम बोथ द वायर्स। इट मीन्स दैट सर यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा, पॉइंट P, और ये वाला हो गया, ये पॉइंट P है। देखो अभी भी वही सेम फिगर है। ये भी हो गया 0.1 मीटर और ये भी हो गया 0.1 मीटर। और इससे आपको भी पता लग जाएगा कि ये 0.1 है, ये 0.1 है, ये भी 0.1 है। तो कहीं ना कहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इस वायर, इस करंट वायर को, करंट कैरिंग वायर को 1 मान लेते हैं बेटा, इस करंट कैरिंग वायर को हम 2 मान लेते हैं। अब बताइए इसके वजह से P पॉइंट पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड? सर बहुत आसान है। कैसे आसान है बेटा? μ0/4 पाई। क्या I का वैल्यू दे रहा? I कहीं कुछ नहीं दे रहा। I और डिस्टेंस कितना दे देगा बेटा? 0.1। सर आप तो बोले थे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अभी भी देखो ना बेटा, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये देखिए, ये जो करंट कैरिंग वायर है, देखिए तो ये आपस में क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है? देखिए, अगर ऐसे देखिएगा तो और कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी हो जाएगा। यहाँ के लिए भी देखो बेटा, ये ऐसे था, ये देखिए तो परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं? सर 0.1। सर इसका डायरेक्शन क्या होगा? अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी कोई लॉन्ग वायर के लिए कर रहे हैं। किसके लिए है? इन्फानाइट लॉन्ग वायर के लिए। तो इन्फानाइट लॉन्ग वायर के लिए अभी तो हम आगे करेंगे sin 90 + sin 90। क्यों करना है बेटा? डायरेक्टली 2i कर दीजिए ना, कब तक लेकर के चलेंगे? इन्फानाइट वायर का पॉइंट P पे कितना होता है? μ0/4 पाई 2i डिवाइडेड बाई A परपेंडिकुलर। A परपेंडिकुलर 0.1 मिल गया। जिनको लगता है कि सर ये तो इसे टेढ़ा है, नहीं बेटा, ये वाला तो
बाहर निकला हुआ है ना, ये करंट तो बाहर निकल रहा और ये वाला डिस्टेंस ऐसे है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगा सर मैग्नेटिक फील्ड देखो बेटा कैसे होगा, ये देखिए बेटा, ये बाहर की तरफ निकल रहा, मतलब अंगूठा बाहर की तरफ कर दिए और इस पॉइंट पी पे निकालना है कि नहीं, देखिए तो यही सिचुएशन है कि नहीं, ये करंट ऐसे जा रहा और इस पॉइंट पी पे निकालना है, तो इस पॉइंट पी पे निकालना है, तो देखो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा कि नहीं। ये पाम किधर जा रहा है, देखो ना बेटा, पाम इधर जा रहा है ना, ये देखो तो ये वाला डायरेक्शन, मतलब सर वन के वजह से जस्ट इसके परपेंडिकुलर हो गया B1। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर इसके वजह से क्या होगा सर, सेम होगा मैग्नेटिक फील्ड, न्यू नॉट बाई 4 पाई 2I डिवाइडेड बाई 0.1। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा अभी देखते हैं बेटा, ये देखिए ध्यान से, ये बाहर की तरफ निकल रहा, ये देखो बेटा, ये वाला जो करंट है ये बाहर की तरफ निकल रहा, लेकिन अब पॉइंट P आपका ऐसे हो गया, ये देखो बेटा, ये ऐसे करके है, ये वाला लाइन, ये देखिए तो क्लियर हो गया ना। तो ये P पॉइंट पे देखो तो पाम कैसे जा रहा है, नीचे की तरफ। और आपको भी पता है क्या बताए थे, सब कुछ बता चुके थे कि ये वाला क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर जाएगा ना। क्या बताए थे, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द आईडीएल एंड आर बोथ या तो परपेंडिकुलर हो भी सकता है या परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकता है। तो सर सिंपल सा बात है, आईडीएल पे या ये जो डीएल लेंथ है बेटा, ये जो डीएल लेंथ पे ये हमेशा परपेंडिकुलर जाएगा कि नहीं। देखिए सिचुएशन क्या है बेटा, देख लीजिए, इतना कुछ कर, ये पहले इसके लिए देखिए, ये ऐसे किए बेटा, ये अंगूठा आपके तरफ, ये इस तरीके से, तो ये देखिए तो आराम से देखिए तो B1 दिख गया कि नहीं, B1 दिख गया, हर जगह देखिए वही होगा, पाम इधर जा रहा है ना, तो ये देखिए इस पॉइंट पे निकालना है ना, तो इस पॉइंट पे ये हो गया। सर ये आई ऐसे है, ये आई ऐसे है, लेकिन अब देखो तो ये वाला इंक्लाइनेशन हो गया ना, ये वाला इंक्लाइनेशन हो गया, तो देखो तो ये पॉइंट P कहाँ जा रहा है, इधर की तरफ। वेरी गुड सर, ये चला गया बेटा B2, ये चला गया B2, ये B2 चला गया, तो एक मिनट मतलब इसी लाइन के परपेंडिकुलर होगा, ये वाला जो लाइन हो गया, ये वाला जो लाइन हो गया बेटा, इसी के यहाँ परपेंडिकुलर हो गया आपका B2, और इस वाले लाइन का परपेंडिकुलर हो गया B1। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। एंगल देखने का सवाल कि सर B1 और B2 जो कि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों के बीच का एंगल देखते हैं। चलो देखो बेटा, ये अगर पूरा का पूरा देखिए ध्यान से, एक बार में करेंगे फिर मिट जाएगा बेटा। ये 60 डिग्री अगर ये है, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री, तो ये वाला पूरा का पूरा एंगल 60 डिग्री होगा। ये सर पूरा का पूरा एंगल 60 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री, तो देखो ना बेटा, यहाँ से लेकर के इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच देंगे तो ये एंगल 60, तो ये भी एंगल कितना हो गया बेटा 60। और ये देखिए बेटा, ये वाला एंगल 60 हो गया अभी आपका, ये एंगल 60 हो गया। ये वाला देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे, ये 60 तो ये भी 60, और ये आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये सर परपेंडिकुलर है, मतलब ये टोटल 90 होगा। ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा 90, ये 60 ये 90, मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया सर ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सर B1 जो है, B1 हॉरिजेंटल से कितना बना लिया सर 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए दूसरा बेटा B2 के बारे में सोचिए। अभी सब कुछ हटा रहे हैं, ये सब कुछ हटा रहे हैं बेटा, ये सब कुछ हटा रहे हैं अभी हम, ठीक है। B2 के बारे में कैसे सोचिएगा सर, B2 के बारे में जो हम कैसे सोचेंगे कि देखिए ये B2 और इस लाइन के बीच में, ये B2 और इस लाइन के बीच में कितना डिग्री है बेटा 90 डिग्री है, 90 डिग्री है सर, ठीक है 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 90 डिग्री है, देखो बेटा ये मेरा मार्कर पे ध्यान दीजिएगा, ये 90 डिग्री है। ये तो 60 डिग्री था, तो ये वाला कितना हो गया सर 30 डिग्री, ये वाला हो गया 30 डिग्री। यस सर, और अभी बताया था ना ये 60, तो ये पूरा का पूरा कितना था बेटा 60, और ये 60 में से ये 30 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30। कितना आसानी सा कॉन्सेप्ट है। और बता दे, ये इस तरीका से बेटा, ये 90 डिग्री था, ये वाला तो 90 डिग्री था, और ये वाला कितना होगा इक्विलेटर ट्रायंगल वाला 60, तो ये वाला कितना हो जाएगा बेटा 30 डिग्री, और ये वाला 60 था, तो ये वाला भी पूरा का पूरा 60 होगा, ये 30, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा 30। मतलब एक बार आप करके देखिएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। इतना आराम से मार्कर करके बताया है, आप उसी के अकॉर्डिंगली चलिएगा।
बार बार रिपीट नहीं कर रहे बेटा, लास्ट टर्म है, ये 90 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री, और ये 60, तो ये 60, मतलब ये पूरा का पूरा 60 होगा, ये ऑलरेडी 30 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा बेटा 30 डिग्री। मतलब सर B2 जो है वो कितना एंगल बना दिया, 30 डिग्री एंगल बना दिया। चलिए अब आराम से, अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला याद है ना बेटा, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड का तो वैल्यू सेम हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे आई नहीं होगा, 4 पाई होगा, सॉरी वो जस्ट मिस्टेक है, वो कितना हो जाएगा बेटा, कितना नंबर है ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं एक में। तो इसका कैलकुलेशन अगर आप करिएगा और इसका कैलकुलेशन करिएगा, दोनों का तो सेम आएगा। सर दोनों का सेम आएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेट करके दिखा देते हैं बेटा। ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब 10 टू द पावर -1 इंटू 2 इंटू आई, मतलब ये हो जाएगा 10 टू द पावर ऊपर जाकर के 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -6, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू आई आ जाएगा। कोई दिक्कत है, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू आई आ जाएगा। चलिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों का सेम होगा बेटा, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू वाई। कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तब आप ही बताओ बेटा, अब इसको तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। अगर ये भी मैग्नेटिक फील्ड बी हो गया, ये भी मैग्नेटिक फील्ड बी हो गया, और दोनों के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री है, तो आपको भी पता है जो बी रिजल्टेंट होगा, वो जो बी रिजल्टेंट होगा वो √3b के बराबर होगा। ये सर याद आ गया, क्या बताए थे, एफ 60 डिग्री तो √3f, एफ 90 डिग्री तो √2f, एफ 120 डिग्री तो क्या आ जाएगा आंसर, ओनली एफ। ये सर याद आ गया। तो कितना हो जाएगा बेटा √3 इंटू बी कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू आई। यही आपका आंसर हो गया बेटा। या तो आप इसको 2√3 करके बोलो, 2√3 इंटू 10 टू द पावर -6, किसी वे में आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए कोई दिक्कत है, 2 इंटू √3 इंटू 10 टू द पावर, थोड़ा सा कैलकुलेशन बस जरूर से देख लेना बेटा, कैलकुलेशन में ज़्यादा कोई मिस्टेक होगा नहीं, क्योंकि एक दो बार 10 टू द पावर -7 इंटू 2 इंटू करंट कितना है, करंट शायद नहीं दिया हुआ है। अच्छा करंट यहाँ पे भी दिया हुआ बेटा, करंट देखिए बेटा 10 एम्पियर दिया हुआ है। बार बार करंट मेरे से एक जगह और छोटा था, यहाँ भी करंट छोटा था, यहाँ भी करंट छूट रहा, 10 एम्पियर। अगर 10 एम्पियर दिया है तो सर कुछ करना ही नहीं, 10 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आंसर आ जाएगा बेटा 2√3 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। बहुत आसान सा क्वेश्चन, बस आई का वैल्यू जाकर के रख दीजिए ना, यहाँ पे 10 रखिएगा तो कितना आ जाएगा बेटा 2 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। आई का वैल्यू दे देता है 10 एम्पियर, में दिमाग में नहीं था, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे सॉल्व किए होंगे, b1² प्लस b2² प्लस 2b1b2 cos 60 डिग्री। तो आराम से जब इसको b² प्लस समझ में आ गया होगा, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया पता चल गया। अब इससे भी और अच्छा क्वेश्चन है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो, अगर आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहा तब क्या होगा, तब देखिए क्या होने वाला है। बहुत टाइम लिया ये क्वेश्चन, बहुत टाइम लिया मेरा अनएक्सपेक्टेड जिसको बोलते हैं वो टाइम लिया, क्योंकि बहुत सारा एंगल इसमें सोचना था। आईआईटी का क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा जनरली हम मार्क नहीं करते हैं कौन आईआईटी का है कौन नीट का है, ये मान के चलिए कि सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराते हैं या कुछ फार्मूला बेस्ड कराते हैं, ताकि आपका डायरेक्शन वगैरह का कॉन्सेप्ट निकल जाए। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ तब क्या होने वाला है बेटा, सर अगर आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो ये तो हो गया डॉट, लेकिन जब दूसरा क्या बनेगा बेटा, दूसरा बनेगा क्रॉस, दूसरा बनेगा क्रॉस। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 0.1 मीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 0.1 मीटर। हाँ ठीक है, चलिए अब फिर 0.1 मीटर यहाँ से जाएगा, ये हो गया 0.1 मीटर इसके लिए, और इसके लिए भी हो गया बेटा 0.1 मीटर। इसी पॉइंट पे अब निकालना है। देखो बेटा दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। स्टार्ट करें सर, जब ये कर रहा और इस पॉइंट पी पे, सर ये तो आप पहले भी बता ही चुके हैं कि सर ये वाला जब डॉट इधर है, ये देखो बेटा पी पॉइंट कहाँ जाएगा, ये देखो ऐसे कई लोग पेन भी फंसा करके बता देते हैं। ये देखो तो बेटा ये इधर इस पॉइंट पी पे, सर ये तो सर ऑलरेडी मेरा यहाँ पे इस तरीके से था B1,
B1 और अभी तुरंत निकाल दिया था ना बेटा, ये हॉरिजेंटल से कितना बना रहा था सर 30 डिग्री बना रहा था। अब B2 का सिचुएशन क्या होगा बेटा, B2 का सिचुएशन क्या होगा, इसका ब्लैक वाले का, सर ब्लैक वाले का सिचुएशन क्या होगा। अब अंगूठा को आपको अंदर लेना पड़ेगा, अब अंगूठा को आपको अंदर लेना पड़ेगा और ये पॉइंट P में देखो बेटा ये डायरेक्शन भागेगा, क्लियर हो रहा, ये डायरेक्शन सर भागता है, कोई दिक्कत नहीं, देखिए बेटा ठीक है, यस सर। तो सर ये वाला हो जाएगा इसके वजह से B2, इसके वजह से B2 होगा। ये वाला ध्यान रखना बेटा, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री बनेगा। अब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, ये अगर 60 डिग्री हो गया बेटा तो ये वाला भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 तो ये 60 और टोटल 90 है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा कॉन्सेप्ट, मीन्स सर क्या हो गया सर, ये सिचुएशन आपका हो गया, ये B1 इधर, ये B2 इधर, ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बेटा 120 डिग्री। और 120 अब B1 B2 का वैल्यू तो सेम होगा, कितना हो जा रहा था सर 2 × 10⁻⁵ टेस्ला। ये B2 भी कितना हो जाएगा सर 2 × 10⁻⁵ टेस्ला। अब बताओ बेटा दोनों सेम हो गया, दोनों मतलब ये भी B हो गया, ये भी B हो गया और थीटा बराबर 120 डिग्री, तो बताइए इसका B रिजल्टेंट कितना आ जाएगा सर, सर B रिजल्टेंट इसका B ही आ जाएगा, क्योंकि 120 डिग्री में कितना होता है बेटा -1/2, 2 से 2 कटेगा, एक B² को खत्म कर देगा, मीन्स इसका B रिजल्टेंट का जो आंसर आएगा बेटा, इसका जो B रिजल्टेंट का जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ रहा है बेटा 2 × 10⁻⁵ टेस्ला। कहीं कोई दिक्कत बताइए, 2 × 10⁻⁵ टेस्ला। आगे बढ़े, डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा ये हो गया, इधर डॉट रखे हैं इधर क्रॉस रखे हैं, ये फाइनल हो गया 2 × 10⁻⁵ टेस्ला। आगे बढ़ जाए ना, ये तो ऑलरेडी था, B1 तो आपको ऑलरेडी सिखा ही चुके थे, B2 ही तो बस आपको सिखाना है कि जो अगर ये डॉट रहता तो ये इधर जाता और क्रॉस होता तो ये इधर चला गया है। और हालांकि जानते हो एक फैक्टर पे ये और डिपेंड करेगा, एक फैक्टर पे और डिपेंड करेगा, बताइए वो फैक्टर क्या है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे बेटा। अगर ये क्रॉस रहता और इधर अगर आप डॉट रखते, देखिए बस ये समझा रहे बेटा कि आईआईटी में कोई सा भी क्वेश्चन हूबहू उतर के नहीं आने वाला है, आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है इसी का रियलिटी चेक होता है यहाँ पे, इसलिए इतने कंडीशन लेकर के चल रहे हैं। इधर क्रॉस कर देते, इधर डॉट कर देते तो क्या होता सर, ये अंदर के तरफ, ये अंदर के तरफ, मतलब ये इधर जा रहा है ना, मतलब सर B1 किधर चला जाता, ये 1 है ये 2 है, तो सर B1 आपका इधर चला जाता, ठीक है सर। अगर 2 वाला, चूंकि 2 वाला तो बाहर आ रहा, 2 वाला बाहर आ रहा, अब पॉइंट आपका ऐसे है, पॉइंट आपका ऐसे है, दिख रहा है ना बेटा, मतलब सर ये इधर चला जाता B2 वाला, दिख रहा है बेटा कैसे हो गया। अब B1 B2 का रिजल्टेंट कहाँ जाता है, एंगल वगैरह सब सेम आ जाता है, लेकिन इसका रिजल्टेंट नीचे आ जाता है। अभी पता है, अभी तो कुछ नहीं किया, 2 × 10⁻⁵ टेस्ला, ये J वेक्टर होगा, चूंकि ऊपर के तरफ रिजल्टेंट जाएगा, रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है ऊपर। अगर कोई बच्चा अगर इधर क्रॉस कर देगा, इधर डॉट कर देगा, तो उसका आंसर क्या जाएगा -J, उसका आंसर आ जाएगा क्या -J। अब बोलोगे कि सर हम एग्जाम में हमको कैसे पता चलेगा, एग्जाम तो पहला फिगर दे रहेगा या बोल देगा कि फर्स्ट वायर जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो डॉट होगा कि क्रॉस होगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। अगर इधर डॉट क्रॉस होगा तो ऊपर का रिजल्टेंट क्या होगा J, अगर इस तरह से होगा तो इसका आंसर होगा 2 × 10⁻⁵ टेस्ला इंटू -J। और इससे पहले याद है ना बेटा, जब दोनों का दोनों डॉट था, दोनों का दोनों डॉट था तो इस तरीका से रिजल्टेंट आया था, मतलब वहां पे जो आंसर होता आंसर था वहां पे 2 × √3 × 10⁻⁵ इंटू -I, ये था क्वेश्चन। अब बोलो यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि क्वेश्चन तो एक था, लेकिन आपको कितने सारे फैक्टर के साथ हम रूबरू करा दिए कि देखो ऐसे ऐसे कंडीशंस आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आईआईटी सेम क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है,
आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है, हाथ घुमाने का, एंगल पकड़ने का, कैसे आप हाथ रखें, कैसे आप हाथ रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए पूरा देखिएगा, ये नहीं कि बस सर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया चलिए आगे बढ़ें, तो फिर आप कंपटीशन नहीं निकाल पाओगे, मुश्किल होगा आपको, फिर रटा पटा क्वेश्चन बस आपको याद रहेगा। तो हर तरह का डायरेक्शन में घुमा लीजिए, कब जे आएगा, कब माइनस जे आएगा, और एग्जामिनर को पता है कि उसको कैसे देना है कि आंसर जे माइनस जे में आएगा। पता है इसका आंसर आ रहा था सिर्फ 2 × 10⁻, वहाँ पे डायरेक्शन जे माइनस जे दिया ही नहीं था, वो देगा ही नहीं क्वेश्चन में। अगर देना होगा तो फिर वो बता देगा कि पहले डॉट रखना है कि फिर क्रॉस रखना है, या दोनों को क्रॉस रखना है, ये सारा कंडीशन आएगा। इसमें इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेगा, दोनों डॉट हो सकता है, दोनों क्रॉस हो सकता है। अब दोनों डॉट रखे तो रिजल्टेंट कहाँ भागा, इधर के डायरेक्शन में। अब दोनों अगर क्रॉस रख देते तो आई डायरेक्शन में भाग देता। इससे पहले माइनस आई, कभी जे, कभी माइनस जे, और पूरा खेल इसी में हो जाता है बेटा, आई माइनस आई, जे माइनस जे। चलिए बहुत ज्यादा टाइम लिया इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर आर केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर आर केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर विदाउट टचिंग ईच अदर। 2 परपेंडिकुलर स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग बोल दिया बेटा। एक ये ले लो बेटा, और दूसरा आप क्या काम कर लो, ये टच नहीं कर रहा, समझ में आता है सर हमके टच नहीं करता, थोड़ा सा ऊपर उठा के बनाते हैं। एक क्या ले रहा है बेटा 2 एम्पियर, एक ले रहा 2 एम्पियर, और दूसरा कितना फ्लो कर रहा है बेटा 1.5 एम्पियर। यहां तक का काम खत्म। यस सर, रिपीट नहीं करेंगे। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हुज डिस्टेंसेज फ्रॉम द वायर्स आर, R1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आर मान लेते हैं कि ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या है R2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। R2 हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, थोड़ा खराब बनाया है बेटा। ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। कैसे आपको पता चला सर कि 4 और 3 किधर रखेंगे? देखो बेटा, I1 पहले लिखा हुआ था 2 एम्पियर, तो उसके साथ R1 दे दिया 4 सेंटीमीटर, चूंकि यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिख दिया है। रिस्पेक्टिवली का मतलब पहले जो 2 होगा उसके साथ 4 सेंटीमीटर, उसके बाद 1.5 के साथ कितना हो जाएगा बेटा आपका 3 सेंटीमीटर। 1.5 के साथ कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। इसी पॉइंट P पे आपको निकालना है। अच्छा, ये कोई कोऑर्डिनेट फिक्स नहीं किया है, आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो बेटा, आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो। ये 2 एम्पियर को अगर इधर कर दो और 1.5 को इधर कर दो, तो ये ऐसे और ये ऐसे। बस ये ध्यान रखना बेटा आगे कि 2 के साथ हमेशा 4 होगा और 1.5 के साथ हमेशा 3 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी क्या बोल रहा था, 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर आर केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर विदाउट टचिंग ईच अदर। I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। हम भी अपना डायरेक्शन अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको कोई बोल देगा कि 1.5 आपको ऐसे लेना है, तो सिचुएशन बिल्कुल पलट जाएगी। ध्यान रखना, हम अपने मन से रेंडम डायरेक्शन ले लिए, क्योंकि आगे बोल रहा रिस्पेक्टिवली इफ द डायरेक्शन ऑफ वायर, किसी वन का अगर रिवर्स कर दिए तो, इसीलिए 2 पार्ट पूछ रहा है। आप पहले क्या करिए कि इधर करंट निकाल लीजिए, इधर करंट निकाल लीजिए। अगर कोई बच्चा बोल सकता है कि नहीं सर हम ऐसे करके एक नीचे निकालेंगे एक इधर, किसी कंडीशन में निकालिए ना, वो घूम फिर करके वो इस तरीके से डेटा सेट है कि आंसर उसी हिसाब से सेट हो जाएगा सब कुछ। इसको निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, लॉन्ग है तो इसके लिए देखें तो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया कि नहीं, मतलब न्यू नॉट बाई 4 पाई कितना हो गया बेटा 10⁻⁻7 इंटू करंट का वैल्यू कितना दे दिया 2 इंटू उसका आर, करंट मतलब 2 और एक 2 पहले से लगा होता है, इनफाइनाइट वायर है तो 2 वो, अरे भाई जल्दी, न्यू नॉट बाई 4 पाई क्या कर दिया बेटा 2i डिवाइडेड बाई a, तो a तो हो गया 4 सेंटीमीटर, ये 2 ये i, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है सर, अभी डायरेक्शन कुछ नहीं देख रहे हैं। इसके लिए कितना हो जाएगा सर, इसके लिए भी वही हो जाएगा, बस 1.5 के जगह पे वो 2 के जगह पे 1.5 हो जाएगा और 3 के जगह पे कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर में है बेटा, इसलिए। तो अगर आप इसको देख पा रहे होंगे 2 इंटू 1.5 इंटू 3 खत्म, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻5 टेस्ला। ये भी कितना हो गया बेटा 2 2 4 खत्म, ये भी कितना हो गया 10⁻⁻5 टेस्ला। इसीलिए आपको हम बोल रहे थे कि वो डेटा इस हिसाब से सेट है कि वो अपने आप आंसर आ जाएगा, आप किसी भी डायरेक्शन में लो तो 10⁻⁻5 10⁻⁻5 इस पॉइंट पे 10⁻⁻5 हो गया, 10⁻⁻5 हो गया। अब दोनों डॉट होगा कि क्रॉस होगा वो देखना पड़ेगा। ये देखो बेटा आई के डायरेक्शन में हाथ रखे, इधर पी पॉइंट पे सारा का सारा क्या होगा क्रॉस होगा, मतलब सर ये सारा का सारा क्या हो गया क्रॉस हो गया।
और ये वाला डायरेक्शन देखो बेटा, आई के डायरेक्शन में हाथ रखे, पी पॉइंट नीचे है, पी पॉइंट नीचे है, मतलब नीचे के तरफ ये भी क्या हो गया बेटा, क्रॉस हो गया। मतलब टोटल आंसर कितना हो गया, 2 × 10⁻⁵ टेस्ला। टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना हो गया, 2 × 10⁻⁵ टेस्ला। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व हो गया। 2 × 10⁻⁵ टेस्ला हो गया। अगर बोला किसी का डायरेक्शन को अगर रिवर्स कर देंगे, अगर ये डायरेक्शन ऐसे है बेटा, अगर ये डायरेक्शन को अगर आप रिवर्स कर दीजिएगा, अगर रिवर्स कर दीजिएगा, पहला तो पार्ट नोट कर लीजिए। अब हम डायरेक्शन को रिवर्स कर दिए तो ये वाला तो ऑलरेडी क्रॉस में रहेगा बेटा, लेकिन ये वाला देखो आई ऐसे फंसा दिए, मतलब इधर सारा का सारा क्रॉस जाएगा अंदर की तरफ, लेकिन इधर क्या जाएगा, सारा का सारा डॉट चला जाएगा। मतलब अब क्रॉस नहीं होगा बेटा, अब क्या हो जाएगा, आपका डॉट हो जाएगा। ये क्रॉस हो गया, ये डॉट हो गया, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पे क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। मतलब एक वाले का आंसर आ जाएगा 10⁻⁵ टेस्ला। अच्छा वो भी ध्यान रखना, 10⁻⁵ 10⁻⁵ -2 × 10⁻⁵ टेस्ला हो जाएगा। और उसके बाद दूसरे वाले का आंसर कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको डायरेक्शन जैसे रखना होगा आप रखना। वो डेटा इस हिसाब से सेट है कि 2 2 4 के साथ कट जाएगा, ये 3 के साथ कट जाएगा। लेकिन सेकंड पार्ट वाला में डायरेक्शन जब रिवर्स करोगे तो देखना आ जाएगा आंसर सेम। एक बार सेम जब डायरेक्शन में जाएगा तो दोनों एक बार जुड़ेगा, और एक बार आप अपोजिट रखिएगा तो क्या होगा, 0 आ जाएगा। अच्छा कुछ बच्चे का पहले वाले केस में भी 0 आ सकता है, सर उसने पहले ही डायरेक्शन ऐसे रखा है, पहला ही डायरेक्शन उसने ऐसा रखा है, तो सर इसमें तो 0 आ जाएगा। लेकिन अब एक बार डायरेक्शन को जब रिवर्स करोगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। तो ऑप्शन इस तरीका से आ रहा था बेटा, 0 10⁻⁻⁵। तो अब ये दूसरा ऑप्शन नहीं आएगा 10⁻⁻⁵ 0, क्योंकि नहीं ना पता है सर हमको क्या है। उसके बाद फिर वो अलग अलग वैल्यू आ जाएगा। मतलब एक वाले क्वेश्चन इस तरीके से था ABCD, और ये वैल्यू एक ऑप्शन में जा रहा था, एक में 0 जा रहा था, और दूसरे में 2 × 10⁻⁵ जा रहा था। चलिए समझ में आ गया होगा कि क्या है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, लेकिन वो नीट को डराने के लिए क्वेश्चन दिया था। ये था I2 बेटा, ये आपका I2 था, ये आपका क्या था बेटा, I1 था। अब ये क्या बोला कि यहाँ कोई एक पॉइंट है और इक्वेशन लिख रहा था y = x, y = I1/I2 × x, y = I2 / I1। इस तरीके से बड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे रहा था। तो देखिए क्या है सर, ये अगर कोऑर्डिनेट है तो ये वाला आपका x हो जाएगा और ये वाला आपका y हो जाएगा। क्या बोलना चाह रहा था बेटा, इसमें क्या बोलना चाह रहा था कि इस P पॉइंट पे इस तरीके से आप वो कोऑर्डिनेट निकालिए y और x में जहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन 0 होगा, जहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा बेटा, 0 होगा। सर मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अब ये देखना बेटा, ये करंट अगर ऐसे जा रहा और ये करंट ऐसे जा रहा, तो बताओ तो कहां 0 होने की पॉसिबिलिटीज है। देखना बेटा थोड़ा फास्ट करेंगे, ऐसे जाओगे तो डॉट, ऐसे जाओगे तो डॉट अंदर की तरफ, और ऐसे जा रहे हैं तो इधर डॉट, लेकिन इधर ऐसे करके जा रहे हैं तो इधर क्रॉस हो गया, लेकिन इधर क्या हो जाएगा बेटा, डॉट। समझ में आ रहा, इसके लिए यहां पे क्रॉस हो जाएगा और इधर नीचे वाला क्रॉस होगा और ऊपर वाला क्या होगा, डॉट। क्या यहां 0 हो सकता है कि नहीं, यस सर 0 हो सकता है। यहां पे देखो बेटा, ये जो I1 जा रहा था, ये I2 के लिए इस पॉइंट पे देखना बेटा, इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे डॉट हो जाएगा, इस पॉइंट के लिए डॉट हो जाएगा। देखिए इधर के लिए डॉट और इधर के लिए भी देखिए तो बेटा क्या हो जा रहा है, डॉट। देखो ना लगा दिया डॉट। क्या यहाँ कहीं भी मैग्नेटिक इंडक्शन 0 हो सकता है, नो सर मैग्नेटिक इंडक्शन 0 नहीं हो सकता है। अगर ये I2 इधर जा रहा तो बताओ बेटा इस पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन 0 हो सकता है। ऐसे कर दो बेटा क्रॉस, ऐसे कर दो क्रॉस, और इसमें ऐसे कर दो और इसमें ऐसे कर दो, मतलब क्रॉस। मतलब कभी 0 हो सकता है सर, नेवर = 0, कभी भी 0 नहीं हो सकता है। हाँ यहाँ 0 हो सकता है, यहाँ 0 हो सकता है। कैसे सर, ये देखो तो बेटा, ये ऐसे गए तो डॉट, ये ऐसे गए तो डॉट, और जब इसको ऐसे चाहेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, क्रॉस, अंदर हो जाएगा क्रॉस, डॉट क्रॉस मिल करके यहाँ पे 0 हो सकता है। लेकिन आपके ऑप्शन में सिर्फ ये था, पॉजिटिव वाला था। यहाँ पे तो निगेटिव y निगेटिव x चला जाएगा, निगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था ऑप्शन में। चलो बेटा अब तो सॉल्व कर लोगे। कैसे सॉल्व करेंगे सर, सर इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, μ0/4 पाई 2I2 डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस x। बात खत्म।
इसके वजह से सर कितना होगा, न्यू नॉट बाई 4 पाई, न्यू नॉट बाई 4 पाई 2i1 डिवाइडेड बाई, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा y, और दोनों को आपस में बराबर कर दो। क्यों? क्योंकि एक डॉट है और दूसरा क्रॉस है, तभी यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन जीरो हो पाएगा। ले बेटा 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या हो गया बेटा i2 डिवाइडेड बाई x बराबर क्या हो गया बेटा i1 डिवाइडेड बाई y, और आपको क्या निकालने बोल रहा है i1, तो i1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, देखो i1 अगर आपसे निकालने के लिए बोल रहा i1 तो y डिवाइडेड बाई x इंटू i2, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ भी दिया होगा, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी करके था, तो आप यहाँ पे ये मेन इसको याद रखो, i2 डिवाइडेड बाई x बराबर i1 डिवाइडेड बाई y। तो यहाँ से अगर आपको x निकालना है तो x बराबर कितना हो जाएगा, x को यहाँ पे ले लो बेटा, y को यहाँ पे ले लो, मतलब यहाँ पे आ जाएगा y i2 डिवाइडेड बाई i1। आगे बात समझ में? इट मीन्स दैट सर i1 इंटू एक्स बराबर i2 इंटू वाई। यहां से बहुत सारे रिलेशन निकल जाते हैं बेटा, जैसे ऑप्शन में देना चाहते हैं वो ऑप्शन में आपको दे दीजिए। समझ में आ गया? बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था, चारों जगह लेकर के बता दिए कि यहाँ मैग्नेटिक इंडक्शन जीरो हो सकता है, यहाँ जीरो हो सकता है। यहाँ क्यों नहीं सॉल्व किए? क्योंकि एक्स वाई जो ऑप्शन दे रहा था वहाँ पे माइनस का कोई कॉन्सेप्ट मतलब कैसा कुछ था नहीं, और यहाँ पे भी आपको माइनस प्लस तो देखना भी नहीं है ना। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका वाई और ये हो जाएगा एक्स, और ऑलरेडी आप क्रॉस डॉट ले चुके हैं, तो हर जगह आंसर सेम आने वाला है। चलिए, हो गया कॉन्सेप्ट यहाँ भी क्लियर सर? यस सर, बहुत कचड़ा कर दिए हैं। आइए अब एक दो क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे क्या है बेटा, फाइंड, यहाँ पे क्या है फाइंड। ये क्वेश्चन नंबर 16 खत्म हो गया। बहुत टाइम लेता है क्वेश्चन। देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा कि क्वेश्चन में आप किस लेवल पे जा रहे हैं। ऑलरेडी मेरा 1 घंटा 5 मिनट हो चुका है और इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। आज इसको ख़त्म कर देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दोबारा नहीं करेगा। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। देखो बेटा ये एक बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है। अब जाने दो, जितना आज टाइम जा रहा है जाने दो, जल्दी करेंगे। ये इस तरीक़ा से 2i करंट भेज रहा है बेटा, 2i करंट भेज रहा है, ठीक है। तो आपको भी पता है जब 2i करंट है तो इधर करंट i चला जाएगा, इधर करंट i चला जाएगा, ये वाला i यहाँ चला जाएगा, ये वाला i यहाँ चला जाएगा, मतलब 2i, मतलब ये कहीं इस तरीक़ा से कनेक्टेड है। 2i गया, 2i ले लिया बेटा, ठीक है। ये क्या बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पे निकालिए, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पे निकालिए। देखो बेटा हमको इसके बारे में सोचना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और आपका 4 नंबर, 1 2 3 4। जब आप देख रहे हो बेटा ये ऐसे जा रहा है, ये अंदर के तरफ, मतलब 1 वाले का कहाँ चला गया, क्रॉस। 2 वाले का बेटा, 2 वाले का, 2 वाला ऐसे जाएगा, नीचे पॉइंट है मतलब क्रॉस। 2 वाले का भी चला जाएगा बेटा क्रॉस, 2 वाले का भी जाएगा क्रॉस। जल्दीबाजी में मत कर देना, ध्यान देना। ये 3 वाले का क्या होगा बेटा, 3 वाला तो सर ऐसे जा रहा, इधर हो जाएगा क्रॉस, लेकिन इधर क्या हो जा रहा है, डॉट। 3 वाले का क्या हो जाएगा बेटा, डॉट। और 4 वाला का क्या होगा बेटा, 4 वाला नीचे जा रहा, मतलब नीचे सारा पॉइंट हो जाएगा क्रॉस, लेकिन ऊपर वाला सारा पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, डॉट। ऊपर वाला पॉइंट हो जाएगा डॉट। अब देखो तो बेटा 1 का और 3 का बिल्कुल क्रॉस और डॉट है, 2 और 4 का बिल्कुल क्रॉस और डॉट है। P पॉइंट पे हमको जब ऐड करना होगा तो क्या ऐड करेंगे, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। और अगर सबका मैग्नीट्यूड अगर सेम हो गया तो आप ही बताओ बेटा क्या हो जाएगा, नेट रिजल्टेंट फील्ड 0 हो जाएगा। देखते हैं क्या सबका सेम होगा कि नहीं, आप ही सोच के बताओ बेटा। ऐसा क्वेश्चन करा चुके, अब टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ये अगर स्क्वायर है, ये अगर स्क्वायर है, ये डिस्टेंस a है, तो बताओ तो बेटा क्या ये कर नहीं लोगे, ये हो जाएगा a/2, ये होगा 45 डिग्री और ये भी हो जाएगा आपका 45 डिग्री। इसके वजह से निकाल दिए, तो क्या इसके वजह से भी सेम होगा कि नहीं, क्यों सर, a/2 ये भी एंगल 45 डिग्री, ये भी एंगल 45 डिग्री। यस सर, क्या इसके वजह से भी सेम होगा कि नहीं, ये डिस्टेंस हो जाएगा a/2, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 0। अब इतना आपका कॉमन सेंस काम करने लगा होगा कि हाँ सर इसका आंसर अब क्या आ जाएगा बेटा, 0। क्यों, क्योंकि 1 डॉट 1 क्रॉस, 1 डॉट 1 क्रॉस, इसका भी वही सेम हो जाएगा 45 डिग्री। यस सर। इसके आउटकम क्या है बेटा, इसका आउटकम क्या है कि अगर किसी भी लूप में, आउटकम सुनिएगा, किसी भी लूप में
एक एंड से करंट जाए और दूसरा एंड से करंट निकल जाए, किस एक एंड से करंट जाए और दूसरा एंड से करंट निकल जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दैट लूप इज इक्वल टू 0। द आउटकम इज, किसी भी लूप में वन साइड से करंट जाए और दूसरे साइड से करंट निकल जाए तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट लूप क्या होता है बेटा, 0 होता है। आगे आपको एक सर्कुलर क्वेश्चन भी कराएंगे बेटा। यहां से करंट आई आया और यहां से करंट निकल गया, मतलब यहां से करंट आया, करंट के पास ऑप्शन ऐसे भी और इधर से भी, और इधर से आपका आकर के निकल जाएगा। ये सर्कुलर सेक्शन में कराएंगे। तो ये आउटकम हमेशा ध्यान में रखिएगा। लेकिन बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देता है, क्या सर वो सिमेट्रिक करंट जाना चाहिए और सिमेट्रिक करंट निकलना चाहिए? क्योंकि यहां पे आपको कहीं ना कहीं सिमेट्रिसिटी तो दिख रहा होगा बेटा। यस सर दिख रहा है, 2i सिमेट्री। क्यों? क्योंकि अगर यहां पे रेजिस्टेंस R होगा तो ये भी रेजिस्टेंस R होगा, ये रेजिस्टेंस R होगा तो ये भी रेजिस्टेंस R होगा। तो ठीक है सर, ये वाला I में 2R रेजिस्टेंस पड़ा और ये वाला I में 2R रेजिस्टेंस पड़ गया, मतलब इस बात से कहीं ना कहीं सिमेट्री है। तो सर क्या जो आप एक लाइन बोले हैं कि किसी भी लूप में एक साइड से करंट इंटर करेगा और दूसरे साइड से करंट एग्जिट करेगा, सो द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज इक्वल टू 0। दिस स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक और एनी लूप। द राइट आंसर इज एनी लूप। कि किसी भी लूप में, सॉरी एनी लूप तो हो ही जाएगा, मींस सिमेट्रिक करंट का इंटर करना और सिमेट्रिक करंट का एग्जिट करना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उस लूप में कहीं से भी करंट इंटर करे और दूसरे तरफ से करंट एग्जिट करे, उसके सेंटर ऑफ द लूप में आंसर क्या होगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगा बेटा, 0 होगा। सर प्रूफ कर सकते हैं? बिल्कुल प्रूफ करेंगे बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। यहां तो बड़ा मजा आया था आपको। चलिए लीजिए, फिर वही स्क्वायर ही रख लेते ताकि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो। यहाँ पे आई जाएगा बेटा और यहाँ से आई निकाल दिए। यहाँ से आई था, यहाँ से आई चला गया, तो आपको तो बड़ा मजा आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जानते हो, चलिए देखो बेटा, और ज़्यादा अच्छा होगा ना, आई के जगह पे आप 4i निकालो। चूँकि 2i में देखे ना बेटा, आई बट गया तो मेरे लिए कितना आसान हो गया। 4i निकालो तो बेटा 4i एग्जिट भी कर जाएगा। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर ऑफ द लूप पे निकालते हैं बेटा, इसका रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस R। आई जाने का 2 रास्ता, 4i में कुछ इधर चला जाएगा और कुछ इधर चला जाएगा। अब बताओ बेटा किधर कितना जाएगा, थोड़ा सोच करके बताइएगा। ये सब तो आपको इलेक्ट्रिक करंट में बता चुके हैं। देख लो बेटा, इधर रेजिस्टेंस 3R है, तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा रेजिस्टेंस के तरफ कितना करंट जाता है, कम जाता है। मतलब सर इधर करंट आई जाएगा और इधर कितना करंट जाएगा सर, 3i जाएगा। आप ही सोचो ना बेटा, इस वाले पोटेंशियल पे इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम होगा। लास्ट में हमको करना ही पड़ता है पूरा का पूरा। ये वाला देखो बेटा, तो यहाँ दोनों के अबाउट इसका पोटेंशियल बोले चाहे इसका पोटेंशियल बोले, बराबर करना पड़ेगा। तो इधर का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3R, इधर का रेजिस्टेंस कितना हो गया, R। तो ऑब्वियसली बात है, अगर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम करना पड़ेगा तो इधर आपको क्या करंट रखना पड़ेगा सर, इधर आपको करंट रखना पड़ेगा 3i, इधर करंट कितना रखना पड़ेगा, I। तो देखो तो दोनों का 3RI हो गया कि नहीं। और अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा तो लो बेटा और भी बता देते हैं हम। इधर चला गया, इधर तो रेजिस्टेंस 3R है बेटा और इधर रेजिस्टेंस R है। लो अगर यहाँ से चला गया मतलब I1, इधर से चला गया बेटा I2, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा इसके क्रॉस। बताओ ये I2 गया, मतलब यहाँ पे I2 चला गया बेटा, यहाँ पे I2 चला गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा सर, I1 इंटू R, और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, I2 इंटू 3R। और उसके बाद क्या करोगे बेटा, I1 प्लस I2, I1 और I2 जब जोड़ेंगे, इधर चला गया, इधर चला गया बेटा I1 और इधर चला गया अगर आपका I2, तो I1 और I2 को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर होना चाहिए, 4i के बराबर होना चाहिए। यस सर, ये देख लीजिए बेटा रिलेशन, I1 बराबर कितना आ गया 3i2, I1 बराबर कितना हो गया बेटा 3i2 प्लस I2 बराबर 4i, इसलिए 4i2 बराबर 4i, इसलिए I2 बराबर कितना हो गया I। मतलब इधर वाला में जो I2 जाएगा, ऊपर वाला में जो जाएगा I जाएगा। अब तो सीरीज में ये हो गया I जाएगा, ये भी जाएगा आपका I, और नीचे I1 कितना निकल जाएगा बेटा, I2 जब I हो गया तो I1 कितना हो जाएगा 4i माइनस आई, 4i माइनस आई मतलब कितना हो जाएगा 3i। देखो तो 3i किए हैं कि नहीं।
यही सब टाइम लग जाता है। खैर जो बच्चा करंट इलेक्ट्रिसिटी के बिना है उनके लिए कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हटाए। यस सर, 2-3 मेथड से बता दिए, नॉर्मल तरीका से भी डील कर लो और पूरा इक्वेशन से भी समझा दिए। चलो ठीक है बेटा, अब देखिए ध्यान से, अब देखते रहिएगा ध्यान से, आराम से समझ में आ जाएगा बेटा। अब देखो सर, स्क्वायर है ना, ये हो गया ए, तो सर इसका सेंटर ऑफ द लूप तो आराम से हम बना सकते हैं, इसका सेंटर ऑफ लूप तो आराम से बना सकते हैं। देखिए सर कितना हो जाएगा बेटा, अभी खुद से बता दो, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आई, करंट आई जा रहा है बेटा, करंट आपका आई जा रहा है, और ये डिस्टेंस ए है तो ये कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा सर, और ये एंगल 45, ये एंगल 45, तो साइन 45 प्लस साइन 45 2/√2 मतलब कितना हो जाएगा, √2। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसका आंसर हो गया 2√2 न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई ए। 2 ऊपर चला गया, 2√2 4 पाई न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई ए। सर जब इसके लिए करेंगे, जब इसके लिए करेंगे तो सर ये क्या हो जाएगा, सर ये भी 45, ये भी 45, ये डिस्टेंस a/2 सेम हो जाएगा सर। जब इसके लिए करेंगे, जब इसके लिए करेंगे सर फिर से सेम हो जाएगा, a/2 45 45 करके सेम हो जाएगा। मतलब सर कहीं ना कहीं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से पहले सोचना बेटा, क्या ये तीनों का मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा या तीनों का डॉट होगा, अभी दिखा देते हैं। देखो बेटा ऊपर जा रहा है ना, और पॉइंट पी कहाँ है, देखो बेटा पॉइंट पी यहाँ पे है, तो देखिए ऊपर जा रहा, अंगूठा में हाथ रखे देखो तो पॉइंट पी अंदर, इधर जा रहा नीचे की तरफ, पॉइंट पी पे हाथ रखे, ये नीचे की तरफ जा रहा, पॉइंट पी पे हाथ रखे, मतलब तीनों का तीनों क्या हो जाएगा, क्रॉस। कोई दिक्कत नहीं है ना, टक क्रॉस, ऐसे क्रॉस, इसको क्रॉस। अब ये देखो बेटा, ये ऐसे करके भाग रहा, क्या इसका भी क्रॉस होगा, अभी तो बस इसका क्रॉस करके 3 से इसीलिए मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब ये प्लस ये प्लस ये, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्या ये क्रॉस होगा सर, देखिए देखो बेटा करंट ऐसे जा रहा, करंट जा रहा है इससे, नीचे होगा क्रॉस, लेकिन ऊपर पॉइंट पी है तो ये क्या होगा बेटा, डॉट। मतलब सर इसके लिए आ जाएगा डॉट, इसके लिए आ जाएगा डॉट। डॉट कितना आ जाएगा बेटा, जल्दी बता देना, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, ठीक है सर, आई डिवाइडेड बाई ए तो यही हो जाएगा बेटा, ए कितना हो जाएगा, a/2 इंटू, यहाँ के लिए भी तो यही कंडीशन है, 45 इंटू 45 45 45, लेकिन ध्यान रखना यही गलती होता है जो कि आपको रिपीट, यहाँ पे करंट आई था, लेकिन यहाँ पे करंट 3 आई है, तो ये आई नहीं होगा बेटा, ये 3i हो जाएगा। और ये तो पता चल ही गया होगा, साइन 45 प्लस साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 कट करेंगे तो √2 हो जाएगा। लेकिन डॉट में क्यों सर, देखो बेटा ऐसे करके जा रहा ना, ऐसे करके जा रहा, तो इस पे हाथ रखेंगे तो सारा पॉइंट नीचे वाला क्रॉस होगा, लेकिन ऊपर पॉइंट है ना, तो ऊपर वाला क्या होगा बेटा, डॉट होगा। देखो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 3 ऊपर में 2 चला गया, मतलब 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 मतलब 6, और ये √2, 6√2, और क्या हो जाएगा बेटा, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई बाई ए। देखो बेटा ये 3 और ये 2 मिलकर के 6 बन गया, ये √2, ये 4 पाई। अच्छा यहाँ पे भी क्या हो गया, 3 इंटू 2 मिलकर के 6√2 न्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, मतलब आंसर क्या हो गया, 0। क्यों, चूंकि बी नेट बराबर क्या होगा, ये तीनों के वजह से क्या हो रहा बेटा, क्रॉस, और इसके वजह से क्या हो रहा है, डॉट, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो आउटकम क्या हो गया कि सर किसी भी लूप से एक एंड से करंट जाए, दूसरे एंड से करंट निकल जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप क्या होता है, 0। कोई मैटर नहीं करता है वो सिमेट्रिक इंटर कर रहा या सिमेट्रिक एग्जिट कर रहा, कहीं से इंटर करे कहीं पे एग्जिट कर जाए, उसका आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन था सर। चलिए भाई बहुत कुछ बताना है बेटा, बहुत कुछ बताना है अभी इसमें। चलिए अब देखो तो बेटा यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 3 स्टेट पैरेलल करंट कैरिंग वायर, ये बहुत आसानी से निकाल देंगे, ये आई, ये आई, ये आई, ये आई, और ये कितना है, 2i। पढ़िए बेटा, 3 स्टेट पैरेलल करंट कैरिंग वायर, फाइंड द डिस्टेंस इन द प्लेन ऑफ द वायर फ्रॉम द वायर ए वायर ये है बेटा, ए वायर ये है, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इज 0। पूछ रहा कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 करना है, और ए पॉइंट से कहाँ पे 0 हो सकता है,
बताइए जल्दी, ए पॉइंट पे कहाँ से जीरो हो सकता है? टाइम तो हमको लगता है 1 घंटा 12 मिनट हो चुका हो, जल्दी करिए। 1 घंटा 17 मिनट, मेमोरी कितना बचा है? 3.4 GB। चलिए चलिए चलिए, तुरंत कर देंगे बेटा, थोड़ा फास्ट चलेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। ए इसके वजह से क्रॉस इस वाले जोन में देख रहे हैं, इस वाले जोन में, इसके वजह से क्रॉस पकड़े रहे होगा बेटा हमको, ऐसे क्रॉस, इसके वजह से क्या होगा? इसके वजह से डॉट, इसके वजह से डॉट, इसके वजह से डॉट, और इसके वजह से इधर जितने सारे पॉइंट है सब क्रॉस होगा सर, सब क्रॉस होगा। पॉसिबल है कि नहीं जीरो होना? यस सर, यस सर पॉसिबल है। यहां पे आ जाओ तो बेटा, यहां पर जीरो हो सकता है क्या? ऐसे करेंगे, इधर सारा पॉइंट इधर क्रॉस, इसके लिए जब ऐसे करेंगे तो सर ये भी क्रॉस, और जब सर इसको नीचे से ऐसे करके करेंगे तो ये भी क्रॉस। क्या इस सेगमेंट में कभी जीरो होना पॉसिबल है? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। मतलब ये सेगमेंट में जीरो हो सकता है? यस सर। हम तो आपको चेक करके पहले बता दिए कि 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, आंसर पक्का इसी जोन में आने वाला है। ये 5 से ज़्यादा अगर आपका आंसर आ रहा मीन्स वो गलत हो गया। ठीक है बेटा, अब जल्दी से करो। ये डॉट, ये क्रॉस हो गया, ये डॉट, ये क्रॉस, ये इसके लिए हुआ बेटा, ये इसके लिए हो गया। इसके लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, एक नंबर इसके लिए लिख रहे हैं, इसके लिए 2 नंबर हो गया, ये 1 वायर हो गया बेटा, सॉरी ये एक्स वाई हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। एक्स के वजह से यहाँ पे क्रॉस आया है, और वाई के वजह से यहाँ पे डॉट आया है, और जेड के वजह से यहाँ पे क्रॉस आया। अब तो क्लियर हो गया। तो सर मैग्नेटिक फील्ड जीरो करना है, अपने आप जीरो होगा। देखो इसके वजह, मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस पे जीरो हो गया, मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस पे जीरो हो गया, तो क्या हो जाएगा बेटा? न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई एक्स, आई नहीं 2i। क्यों? क्योंकि सर इन्फानाइट स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग वायर होगा, इन्फानाइट ही होगा, लॉन्ग वेरी लॉन्ग दिया होगा। ठीक है, 2i डिवाइडेड बाई एक्स। इसके लिए डॉट, अब सुनना बेटा, अगर ये क्रॉस है तो क्रॉस वाले को पॉजिटिव रख देते हैं, तो डॉट वाले को क्या रखना पड़ेगा? निगेटिव रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? निगेटिव न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, बोलना बेटा क्या हो जाएगा? 2i, आई है इसलिए 2i, और डिवाइडेड बाई, अब ये x होगा तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर? 5 माइनस एक्स, ये टोटल 5, ये x, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? 5 माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस जेड वाले के लिए कितना हो जाएगा? न्यू नॉट बाई 4 पाई 2i, लेकिन ये 2 के साथ मल्टीप्लाई है बेटा, 2i डिवाइडेड बाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा बता सकते हो? सर ये टोटल 10 था, ये 5 5 10 है, ये x है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर? ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 10 माइनस एक्स, खत्म। ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। क्यों? चूंकि मैग्नेटिक फील्ड आप क्या बोल रहे हैं? जीरो होगा, तभी तो एक को पॉजिटिव रख दिए, पॉजिटिव अगर इसको रख दिए तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा सर। अब तो बड़ा आराम से सॉल्व हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी देखना क्वाड्रेटिक वगैरह भी आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 डिवाइडेड बाई एक्स, ये आई काट दिए, 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस, ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स, 2 डिवाइडेड बाई, अच्छा 2i ही काट दो, 2i काट दो, तो क्या हो जाएगा बेटा? 1 बाई एक्स, यहाँ पे 2i कट गया तो कितना हो गया बेटा? 1 बाई 5 माइनस एक्स, और ये प्लस में कितना हो जाएगा? ये 2 रहेगा बेटा, 2 डिवाइडेड बाई 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया होगा? थोड़ा सा रिकैप करके देख लोगे बेटा, अगर कोई भी दिक्कत हो रहा होगा तो। चलो अब इसको सॉल्व करके आप x का वैल्यू निकाल सकते हो, और पक्का x का वैल्यू 5 से कम ही आएगा। हम करें कि आप करिएगा? सर कोई भी कर ले, बात एक ही है। 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई 10 माइनस एक्स बराबर 1 बाई 5 माइनस एक्स। देखते बेटा 10 माइनस एक्स यहाँ चला जाएगा, प्लस 2x डिवाइडेड बाई x इंटू 10 माइनस एक्स बराबर 1 बाई 5 माइनस एक्स। ये कितना हो गया सर? 10 प्लस एक्स, ये 10 प्लस एक्स हो गया। नीचे में क्या हो गया? 10 माइनस एक्स, एक्स को कहाँ लेके चले गए? यहाँ पे लेके चले गए, डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स, एक्स को यहाँ पे लेके गए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करिएगा तो बताइए क्या होगा? पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, 50, 10 से मल्टीप्लाई किए 50 माइनस 10x,
और यहाँ किए तो प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर। यही सब चीज़ होता है। मैक्सिमम टीचर या किसी पे कोई कमेंट्स नहीं है, लेकिन 99% लोग बोलते हैं बेटा इसके बाद तुम लोग कर लेना, x का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट है बेटा, हम इसलिए करते हैं कि आप भी मेरे साथ करिए। अब तक हम 90 लेक्चर बना चुके हैं, लेकिन अभी तक याद नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन का हम कैलकुलेशन इंड के बिना छोड़े हैं कि नहीं। तो आप लोग भी मेरे नेचर को सीखिए, कम से कम इस नेचर को, और जिस क्वेश्चन को उठाइए उसके आंसर तक पहुंचिए, तभी उसको क्लोज करिए। अदरवाइज इस क्वेश्चन को मत उठाइए। आपको अगर इस तरह से पढ़ना है कि ये ऐसे हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा, तब तो बेटा सब कुछ हो जाता है। एनीवे भी टाइम नहीं है ज़्यादा समझाने का। ये 10x और ये माइनस एक्स स्क्वायर, इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर x से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर 10 से 10x माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए तो बेटा कितना आसान सा कैलकुलेशन हो गया। एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। अब देखिए कितना आराम हो गया। ये कितना हो गया बेटा 50, ये हो गया 50, ये माइनस 5x हो जाएगा, माइनस 5x, और उधर जाकर के कितना हो जाएगा 15x। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 50 डिवाइडेड बाई 50, मतलब 10 डिवाइडेड बाई 3, मतलब आंसर हो गया 3.3 सेंटीमीटर। हम क्या बोले थे 5 से कम आएगा कि नहीं? यस सर 5 से कम आ गया। कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलिए हटाइए इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस टाइप का आता है। आप पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट बना करके रखिए, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकता है और कहाँ पे जीरो नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कट रहा होगा, इस क्वेश्चन को आपको हम समझा देते हैं क्या है, पहले पढ़ के एक बार बता देते हैं बेटा। आप मेरे साथ साथ स्लो करके थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। एन इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर PQR इज बेंट इन फॉर्म ऑफ ए राइट एंगल के फॉर्म में इसको बेंट कर दिया गया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करेंट एट पॉइंट M इज H1। देखो एक PQR है बेटा, इसको इस तरह से बेंड कर दिया गया। ये P, ये Q, ये R, ये P, ये Q और ये R। और क्या बोल रहा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट M पे है, M पे स्टार्टिंग में जब वायर PQR था और करंट I फ्लोज इन PQR, जब करंट I फ्लो हो रहा था उस समय मैग्नेटिक फील्ड H1 था। PQR राइट एंगल में बेंड कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, राइट एंगल में बेंड कर दिया गया। इसमें करंट I आ रहा था, इधर से करंट I निकल जा रहा था। उस समय M पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व किया गया वो ऑब्जर्व किए H1। हम आधा पार्ट को अभी सॉल्व कर देते हैं। सर अगर ये मान लेते हैं कि अगर इन्फानाइट वायर इस तरीका से हो तो ये तो सेमी इन्फानाइट हो गया, क्या इसके वजह से M पॉइंट पे निकल पाएगा? यस सर। क्या M पॉइंट पे निकल पाएगा ना? हाँ यस सर ये निकल पाएगा। मान लेते हैं बेटा कि ये डिस्टेंस को हम A ले लेते हैं, मान लेते हैं A डिस्टेंस ले लेते हैं, इसको आगे बढ़े A डिस्टेंस ले लेते हैं, तो इसके वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। क्या इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा? ना सर, जीरो हो जाएगा, एक लाइन में चला गया। लेकिन क्या इसके वजह से निकल जाएगा कि नहीं? यस सर, ये तो सेमी इनफाइनाइट हो गया, इसके वजह से जीरो, इसके वजह से निकल जाएगा, यहाँ पे निकलेगा H1। तो देखो तो बेटा H1 बराबर क्या हो जाएगा, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, करेंट I जा रहा, सेमी इनफाइनाइट, 2 नहीं होगा, ध्यान रखना, I डिवाइडेड बाई ए। बात खत्म, निकाल दिया बेटा। चलिए अब क्वेश्चन सुनिएगा, यहां तक आपको फिर भी दिख रहा होगा, एक बार फिर से पढ़ के बता रहे हैं। एन इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर PQR इज बेंट टू फॉर्म अ राइट एंगल एज शोन इन फिगर। I फ्लोज इन PQR, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करेंट एट पॉइंट M इज H1। अब सुनना बेटा, नोट कर लोगे। नाउ अनदर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, नाउ another infinite long straight conductor QS is connected at Q. Now another infinite long straight conductor QS is connected to Q, मतलब भैया मेरे Q के साथ एक कंडक्टर को कनेक्ट और कर दिया गया और इसका नाम रखे S, is connected at Q so that current is I2, लिखिएगा so that करंट इज I2 इन QR। QR में कितना हो गया बेटा? अब QR में ब्लू वाला कंडीशन से I/2 हो गया। इन Q फिर से पढ़े बेटा, ध्यान दीजिएगा। नाउ अनदर इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर QS इज कनेक्टेड एट Q सो दैट करंट इज I/2,
करेंट I/2 इन क्यू आर में I/2 कर दिए, एज वेल एज इन QS, मतलब QS में भी कितना हो गया, I/2 हो गया। ठीक है सर, I/2 हो गया। द करेंट PQ इतना इतना QS, द करेंट इन PQ रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब अभी भी सर PQ में वही करेंट आ रहा। अगर QS में जोड़ दिए तो I आ रहा होगा बेटा, इधर I/2 निकल जा रहा होगा, इधर I/2 निकल जा रहा होगा। द मैग्नेटिक फील्ड एट M इज नाउ H2। अब जब ब्लू वाले कंडीशन में जब QS जोड़ दिया गया और QS में कितना करंट जा रहा था बेटा, QS में करंट जा रहा था I/2, QR में कितना करंट जा रहा था बेटा, I/2, और PQ में रिमेन्स अनचेंज्ड मतलब I। उस समय क्या ऑब्जर्व किया गया, H2। कहाँ पे, पॉइंट M पे बेटा, पॉइंट M पे ये ऑब्जर्व किया गया। अब H2 क्या आप निकाल सकते हैं सर, बड़ा आराम से निकाल सकते हैं। कैसे बेटा, सुनना, अभी भी इसके अलोंग तो क्या हो जाएगा बेटा, 0। अभी भी इसके लॉन्ग क्या हो जाएगा, 0। ये ऐसे जा रहा तो ये ऐसे जा रहा, चूंकि I ऐसे आ रहा होगा तो आधा इधर आधा इधर। तो अब H2 क्या आप निकाल नहीं सकते हो सर, इसके लिए क्या हो जाएगा, μ0/4 I डिवाइडेड बाई A। इसके लिए क्या हो जाएगा सर, प्लस, क्यों प्लस, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का सारे डायरेक्शन सेम है, तो ये डॉट ये इधर नीचे क्रॉस होगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, डॉट। इसलिए दोनों को ऐड किए, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा पॉइंट M पे। μ0/4 I डिवाइडेड बाई 2 इंटू A। सर जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा, न्यू डिवाइडेड बाई 4 I डिवाइडेड बाई A, 1 + 1/2, इट मीन्स दैट कितना हो गया बेटा, 3/2 μ0/4 I डिवाइडेड बाई A। ये हो गया आपका H2। तो रेशियो ऑफ H1 डिवाइडेड बाई H2, जब रेशियो देखिएगा तो ऊपर तो 1, ये सारा का सारा टर्म कट जाएगा, ये भी सारा, सॉरी ये वाला सारा का सारा टर्म कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 3/2 एंड द राइट आंसर इज 2/3। 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया बेटा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ था, अब अभी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे सर्कुलर सेक्शन, लेकिन इसको भूलिएगा मत, अभी फिर से लेकर के आएंगे रॉड प्लस सर्कुलर सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।